अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम गए थे बाहर घूमने के लिए। घूमने मतलब धूप में नहीं था, हमारा कुछ काम था बैंक जाने का। बैंक जाने के बाद मैंने अकाउंट खोला था तो मुझे एक ही दिन में एटीएम कार्ड मिल गया था और वो अभी एक्टिवेट नहीं हुआ। इसलिए हम गए थे सुबह सुबह बैंक, मतलब सुबह 11:30 तो मेरी सुबह हुई है आज। वहाँ से हम गए थे और पेट्रोल बंक गए पेट्रोल डालने के लिए। उसके बाद हम सैर के लिए निकल गए थे। मेरे हस्बैंड ने कहा कभी कभार ही बाहर आते हैं तो घूम लेते हैं थोड़ा सा, तो इसलिए हम छोटे छोटे से विलेज थे वहाँ पर, वहाँ हम गए थे। मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ का नज़ारा। देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत का नज़ारा है। ये देखिए, नेचर इज़ द बेस्ट प्लेस टू हील, ये सही है। और हर एक जगह ना उनके घर के हिसाब से उन्होंने घर बना हुआ था। कोई झोपड़ी में रह रहा था, कोई शीटों के घर में रह रहा था। ख़ुद के ख़ास घर का बात ही कुछ और होती है। ये देखिए, इतना ब्यूटीफुल सा व्यू था। ये देखिए, रोड कितना क्लीन है। एक आध दो गाड़ियाँ ही चल रही थी यहाँ पे। ये देखिए, इतना ब्यूटीफुल सा व्यू था, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती आपको। इतना मज़ा आया मुझे यहाँ जाने में। ठंडी ठंडी सी हवाएं चल रही थी। इतना धूप होने के बावजूद भी ठंडी ठंडी सी हवाएं थी। ये देखिए, इतने सारे पेड़ को देखकर मैं तो बाइकआउट खुश हो गई थी। मेरा खुशी का ठिकाना नहीं था। आप मेरे स्पीच में ही आप सुन सकते हैं मैं कितनी जॉयफुल रही थी वहाँ जाने के बाद। बस ऐसी ही छोटे छोटे खुशियाँ मैं शेयर कर लेती हूँ मेरे हस्बैंड के साथ। ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स में मैं खुश हो जाती हूँ। और बस थोड़ा सा माइंड स्ट्रेस हो गया था, थोड़ा सा स्ट्रेस चल रहा था मेरा दिन। आज मैं बैंक गई थी। बैंक में हमें पहले दिन ही मुझे एटीएम कार्ड दिया गया था। मैं तो इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी। उसको एक्टिवेट 2 दिन में हो जाएगा उन्होंने कहा था। 15 दिन हो चुके थे, अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ था। इसलिए हम लोग गए थे बैंक। इंडियन बैंक में तो आप जानते ही होंगे कितने सारे लोग होते हैं, रश बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर। फिर जैसे तैसे करने हमने वहाँ पर एक स्टाफ हमें मालूम पड़ गया था, उन्होंने ही हमारा अकाउंट खुलवाया था। वो अच्छे नाइस पर्सन थे, तो इसलिए आज हमारा काम बड़ी आसानी से चुटकियों में हो गया। अभी मैं घर आई हूँ और मैं लेके आई थी कुरान शरीफ। ये कुरान शरीफ जो है ना 2006 या 7 में मुझे कुरान कंप्लीट करते वक्त मुझे मदरसे में हजरत ने मुझे दिया था तोहफे में। यही मेरी अम्मी ने मुझे शादी में दे दिया था। और ये जो रिहाल है मेरी सास के सास का रिहाल है, इसलिए मैंने इसको ले लिया। मतलब ये मुझे विरासत में मिला है। मैंने किसी को नहीं दिया। मेरे नंदों ने इसको पूछा, मेरी सास ने इसको पूछा, मेरे बच्चों को ख़ुद भी मैंने नहीं दिया, बिकॉज़ आई लव दिस। और उसके बाद मैं लेके आई थी, हम गए थे कर्ज में डूब चुका है वो आदमी। ये देखो, 5 रुपीज़ का एक बोंडा। मुझे ये बोंडा बेहद पसंद है। मैं मेरे अब्बा के घर में रहती थी ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे वैरायटीज़ मिलते थे। यहाँ पे मेरे ससुराल में ना दूर दूर तक कोई दुकान नहीं है। मैं ऐसे खा पी के ऐसे मस्त रहने वाली लड़की, अब एक एक चीज़ के लिए मैं जब भी मुझे कुछ चाहिए होता था मेरे सामने से ले आती थी मेरे घर पे। अब यहाँ पर दूर दूर तक दुकान होते हैं, ज़्यादातर जाने के लिए नहीं दिया जाता है मेरे घर में। ऐसा स्ट्रिक्ट नहीं है, जस्ट ऐसे ही क्यों बार बार बाहर जाना, नाम ख़राब कर देंगे यहाँ के लोग। ऐसे सिचुएशन है यहाँ की। तो मेरे पास एक और छोटू सा कुरान शरीफ है, मैं वो पढ़ती हूँ। अब इसमें भी पढ़ूँगी और उसमें भी पढ़ूँगी इंशाल्लाह। देखते हैं, या फिर मस्जिद में रखवा दूँ, देखते हैं। मैं ख़ुद का कुरान शरीफ लेने की बहुत ख्वाहिश है मेरी। इंशाल्लाह अगर मैं बेंगलोर जाऊँगी, अगर मुझे ध्यान होगा, याद होगा, तो मैं माने का कुरान शरीफ लेना बहुत ज़्यादा पसंद करूँगी, क्योंकि मुझे माना पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी सास के पास है कुरान शरीफ है माने का, वो मुझे देती नहीं है ज़्यादातर, क्योंकि उनका है वो। तो फ़ाइन, उनकी चीज़ उनकी है। ओके, मिलती हूँ अगली वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।